दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो अभी हम इस अस्पताल में पहुँचे हैं कि इनके विभाग से जुड़े हुए कुछ अहम सवालात जो आम लोगों के हैं वो इनसे पूछा जाए। आप तमाम लोग जानते हैं कि अब सर्द मौसम की शुरुआत है, ऐसे में कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को देखने को मिलेंगे। ख़ास करके जो लकवा एक प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है और कई सारी समस्याएँ हैं। हम उन तमाम मुद्दों पर सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहली बात जो मैं जानना चाहता हूँ, अगर न्यूरो की बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज पूरी दुनिया अगर झेल रही है, वो है सिर दर्द। जी। सिर दर्द से लोग परेशान हैं, माइग्रेन से परेशान हैं, दवा का पूरा पत्ता का पत्ता गोल हो रहा है, लेकिन लोगों के सिर दर्द का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। क्या मुख्य वजह है सिर दर्द होने की? देखिए सिर दर्द की बीमारी बहुत ही आम है, यंग लोगों में, जवान लोगों में, वृद्ध लोगों में, दोनों में मिलती है और सिर दर्द कई कारणों से होता है। जो माइग्रेन जैसा सर दर्द है या फिर यूँ कहें कि और भी जो सर दर्द की बीमारियाँ हैं, जैसे टेंशन टाइप हेडेक हम लोग कहते हुँ, हैं हुँ। या फिर कुछ ट्राइजेमाइनल हेडेक सिंड्रोम्स होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारा जो डायग्नोसिस है, लोगों का सही से नहीं हो पाता है, तो हुँ, हुँ। दवाइयाँ सही नहीं चलती हैं। इस वजह से जो है सो बीमारी से उनको निजात नहीं मिल पाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर जिनको हम कहते हैं, इनकी सही डायग्नोसिस एक न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं और उनकी आप सही दवा खाएँगे, तो फिर आपको बीमारी से निजात मिलेगा और धीरे-धीरे दवाई खाने की ज़रूरत भी ना के बराबर होगी। हुँ, हुँ, हुँ। और भी सर दर्द के कारण होते हैं जिनको सेकेंडरी हम हेडेक कहते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा बीपी बढ़ जाना हुँ, हुँ, हुँ। या फिर आपको कुछ गंभीर बीमारियाँ जैसे कि ट्यूमर की शिकायत हो, उस सब तरह की चीज़ें हो, आँखों की दिक्कत हो, तो उसमें भी सर दर्द होती है। तो सही डायग्नोसिस हो हुँ, हुँ, हुँ। और सही जो एक्सपर्ट हैं, उनसे पेशेंट मिलें, तो दवा चलती है और मरीज़ को सही समय पे निजात मिल जाता है, दवाई से छुटकारा भी मिल जाता है। अच्छा, आपने जो बताया कि एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लोगों को आना चाहिए। जो कॉमन सर दर्द है, लोग कहीं से चल के आ रहे हैं, धूप से घर पहुँचे हैं, सिर में दर्द होने लगा, सोए हुए हैं, सो के उठे सिर में दर्द होने लगा। अब ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है। क्या इन प्रॉब्लम्स के बाद भी लोग अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ या फिर कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, जो इंसान जो है यूज़ कर सकता है नॉर्मल सिर दर्द में? देखिए, ऐसा होता है कि सर दर्द एक सिम्पटम है हुँ, और ये कई बीमारियों का संकेत हो सकता है या हुँ, फिर सामान्य थकान, तनाव, स्ट्रेस, नींद अच्छी ना हो पाना, हुँ, उन सब वजह से भी होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको परामर्श अवश्य लें, अगर ये बार-बार हो रही है तो, नहीं तो घर पे आप कुछ दिनों तक अगर कुछ आपके पास ऐसी गंभीर समस्याएँ नहीं आ रही हैं, जैसे कि बार-बार उल्टी हो, हुँ, बेहोशी हो, मिर्गी के झटके आएँ, हुँ, आँखों की रोशनी कम लगे या आँख से आपको एक के बदले 2-2 दिखाई दें, तो कुछ इस तरह के गंभीर संकेत ना हो, सामान्य सर दर्द हो, तो आप अपने घर पर भी पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ लेकर देख सकते हैं। हुँ, और हुँ, उससे निजात ना मिल रहा हो या दवा खाने के बाद बार-बार सर दर्द हो रहा हो, हुँ, हुँ, आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आपका बीपी संतुलित है, अच्छी आपकी लाइफ़स्टाइल है, उसके बाद भी बार-बार सर दर्द हो रहा हो, हुँ। तो आप अवश्य किसी चिकित्सक से या यूँ कहें कि न्यूरो फिजिशियन से मिलें। जी। तो एक जो और कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास करके अगर बिहार की बात करें पिछले कुछ साल पहले इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई मिर्गी। ये लोगों को मार दे रहा है, इस तरह की ये बीमारी है और ख़ासकर बच्चे छोटे-छोटे उम्र के बच्चों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम। क्या इसके पीछे की वजह होती है और कैसे इससे बचा जाए? देखिए मिर्गी की जो बीमारी होती है, इसके भी कई कारण होते हैं। ये जेनेटिक भी होता है, हुँ, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, शरीर में जैसे नमक के लेवल में अंतर आ जाए, आपका सोडियम बहुत कम हो जाए, उसमें भी होता है। टीबी जैसे इन्फेक्शंस में भी होता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस जैसी बीमारी होती है, इन्फेक्शन होती है, उसमें भी होता है। तो ये जेनेटिक है और कई सारे सेकेंडरी कॉज़ हैं इसके। तो बच्चों में आम तौर पर देखा जाता है तो जेनेटिक एपिलेप्सी सिंड्रोम्स हम कहते हैं, उसके कारण बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मिर्गी के जो मरीज़ हैं, वो जेनेटिक एपिलेप्सी सिंड्रोम से ग्रसित पाए जाते हैं। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चों के डिलीवरी में कुछ दिक्कतें हो गई हो, दिमाग में कुछ इंजुरी हो गई हो, हाइपॉक्सिक इंजुरी हो गई हो, जो जन्म का जो प्रक्रिया है, डिलीवरी की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें व्यवधान आने से दिमाग की नसों में कुछ इंजुरी होती है, तो आगे बच्चों को मिर्गी का खतरा बढ़ता है। तो अब इस स्थिति में है कि आप डायग्नोसिस करवाएँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर कुछ जाँच होती हैं, जैसे एमआरआई होती है हुँ, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होती है, जो मिर्गी के मरीज़ों का किया जाता है और भी बेसिक खून की जाँच होती है। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में आकर जो भी इसके लिए जो जाँच है, वो करवाएँ और उसका समय पे इलाज शुरू करें। तो कई सारे केसेज़ में हमने देखा है कि धीरे-धीरे दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं और मिर्गी के मरीज़ एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
जी। अच्छा मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, हालाँकि पता नहीं आप शायद आपको भी इस बारे में कोई न कोई खबर मिली होगी। गाँव वगैरह में मैंने सुना कि जब किसी व्यक्ति को मिर्गी आ जाता है, तो जूते वगैरह चमड़े को सूँघाने लग जाते हैं। मतलब इस तरह की खबरें जो है हम लोगों तक पहुँचती है। क्या इसके पीछे कोई वजह है, कोई लॉजिक है? देखिए ये इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। ह जब भी किसी मरीज़ को मिर्गी आए तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसकी जो साँस लेने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध ना हो। मरीज़ को एक करवट में रखें और आप तुरंत उसके जो साँस की नली है, उसमें रुकावट ना हो ऐसी पोज़ीशन में उसको रखें। तो आप मरीज़ को करवट में रखें और आप ये जो सूँघाना है, कोई चीज़ सूँघाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, इन सब अफ़वाहों पे ध्यान ना दें और तुरंत निकट के अस्पताल में आप विज़िट करें। एक सुई लगने से उसको हो सकता है कि मिर्गी का जो झटका है वो तुरंत शांत हो जाएगा और जो कारण है मिर्गी का उसके जाँच के लिए जो सामान्य जाँच हैं वो करनी चाहिए और जो जैसे मैंने आपको बताया सीटी या एमआरआई या फिर ईईजी उस सब तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो मिर्गी की बीमारी कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है अगर हम इन सब बेसिक बातों पे ध्यान ना दें। मरीज़ को अगर हमने करवट ना किया एक साइड में ना किया, तो हो सकता है कि उसके हवा के नली में कुछ उसके थूक या और भी कुछ चीज़ें चली जाएँगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आम जनता को ये इन सब ये चीज़ों जो में चीज़ें हैं इसका कोई इतिहास नहीं है, मेडिकली कोई इतिहास नहीं है, ये सब बेकार। जागरूक रहना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है हुँ, हुँ। और क्या करना है ये समझना है। आपको समय पर जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुँचे, एक सुई लग जाती है तो आप मरीज़ को आम तौर पर आराम मिल जाता है और उसके बाद जाँच कीजिए कि उसको मिर्गी क्यों आया। जी। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, ठंड का मौसम आ रहा है और कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी। तो इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो है लकवा और इसको लेकर के लोगों में काफ़ी कह सकते हैं डर का भी माहौल होता है। कैसे इससे बचें? कैसे पता चले कि ये इसका सिम्पटम है? क्या चीज़ें हैं जिससे उसे बचाया जा सकता है? और ख़ास करके जो छोटा-छोटा बच्चा है, क्या उस बच्चों के साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखिए लकवा का जो ये बीमारी होता है, ये आमतौर पर जिसको हम स्ट्रोक कहते हुँ, हैं, हुँ। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, तो ये आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है हुँ, और ठंड के सीज़न में जो है बीपी लोगों का, नॉर्मल लोगों का भी बीपी ठंड के समय में थोड़ा सामान्य से ज़्यादा रहता है। हुँ, तो अगर कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कई सालों से बीपी की दवाई खा रहे हों, शुगर के मरीज़ हैं, शुगर की दवाई चल रही हो, अगर बीपी उनका कंट्रोल में ना रह रहा है, शुगर उनका कंट्रोल में ना रह रहा है, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको रहता है। हुँ, हुँ, जो बीपी अचानक शूट करता है, अगर आप बीपी की दवा की सही डोज़ ना ले रहे हों या बीपी की दवा आपने अपनी इच्छा के अनुसार बंद कर दिया और नियमित रूप से चेकअप ना करवाया है, तो अचानक बीपी बढ़ जाने से कई बार ब्रेन हैमरेज का खतरा देखा गया है, जो कि हेमोरेजिक स्ट्रोक करके प्रेज़ेंट करता है। मरीज़ का एक अंग काफ़ी हुँ, 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 हुँ। काम करना बंद कर देता है, उसमें ताकत नहीं रहता है, मुँह टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन हैमरेज जानलेवा भी हो सकता है। तो इसमें बचाव है कि जो वृद्ध लोग हैं, ख़ास करके वो जो कि बीपी और शुगर के मरीज़ हैं हुँ, हुँ, हुँ। या फिर हृदय के गति संबंधित बीमारी के मरीज़ हैं, तो वो नियमित रूप से अपनी दवाई लें, नियमित रूप से चिकित्सक से अपने बीपी और शुगर की जाँच कराएँ और ठंड के मौसम में ज़्यादा ध्यान रखें। अचानक सुबह में ठंड में ना निकलें, प्रातः काल में काफ़ी सुबह ठंडे पानी से स्नान ना करें। हुँ, आग सेकने की सुविधा होती है, तो सुरक्षित रहकर आग सेक कर वो ठंड से बचाव करें, गर्म कपड़े पहनें। तो ऐसी स्थिति में आप स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारी से जो कि जानलेवा भी हो सकती है, उससे बच सकते हैं। मॉर्निंग वॉक वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। देखिए अगर आप बीपी के मरीज़ हैं या पहले आपको स्ट्रोक हो चुका है, तो आपको ठंड के सीज़न में मॉर्निंग वॉक अवॉइड करना चाहिए या फिर आप घर के वातावरण में जहाँ टेम्परेचर सामान्य है, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज़ व्यायाम कर सकते हैं। अच्छा चूँकि हम क्रिप्स में हैं, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या कुछ सुविधाएँ हैं और किस तरह का इलाज जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड और अलग-अलग तरीके हैं इलाज के, क्या कुछ अवेलेबिलिटी है यहाँ पर? देखिए, मैं बेसिकली एक न्यूरो फिजिशियन हूँ, तो न्यूरो फिजिशियन न्यूरो संबंधित बीमारी का इलाज दवाई से ही करते हैं, दवाई या सुई से करते हैं। तो हुँ, यहाँ मैंने 2 दिन ओपीडी में अपनी सेवाएँ दे रखी है, जो परामर्श ओपीडी के बेसिस पे होता है, न्यूरो संबंधित शिकायत वाले मरीजों का, उनको दिया जा कौन-कौन से रहा दिन है। यहाँ पर अवेलेबल मैं अभी बुधवार को और रविवार को यहाँ उपलब्ध रहता हूँ, तो न्यूरो की जो भी बीमारियाँ हैं, वैसे मरीजों को यहाँ पे परामर्श दिया जाता है ओपीडी में हुँ, हुँ। और उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो यहाँ मरीज़ भर्ती रहते हैं जिनका उपचार मेडिसिन विभाग में चलता है, तो उनको अगर न्यूरो संबंधित समस्या कुछ रहती है, तो मैं कॉल पे जाकर मरीजों को देखता हूँ, एडवाइस देता हूँ, उनके परिजन से बात करता हूँ और जो भी उचित उपचार में मेरा परामर्श होता है, वो मैं देता हूँ। तो ये सर्जरी सारी वगैरह की सुविधा भी कुछ सुविधा है? देखिए न्यूरो फिजिशियन सर्जरी नहीं करते हैं, वो न्यूरो सर्जन हुँ, हुँ।
का डोमेन होता है, तो जिस भी बीमारी में जैसे गंभीर ब्रेन हैमरेज है हुँ, हुँ। या कुछ उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर संबंधित चीज़ें, तो हम उचित समय पर न्यूरोसर्जन का परामर्श लेते हैं। जी। ठीक है, तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स का हल जो है इस वीडियो से ही निकल जाएगा और जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स अभी आने वाले वक़्त में हो सकते हैं उनसे बचने के भी तमाम जो कहा सकता है तरीके हैं, वो डॉक्टर साहब ने बताई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आम जो लोग हैं, उन्हें भी इस बारे में तमाम जानकारी मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।